हेलो, राम राम जी। थाने वो लोग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सभी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का लोग करते हैं स्टार्ट। टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 बजे का। खाना पीना बना दिया था भाभी ने टाइम से ही। आज बनाई थी मूंग चावल की खिचड़ी। तो शाम ने बोल दिया था मैंने, मैं भाई सुबह खिचड़ी बना देना। तो भाभी ने बना दी मूंग चावल की खिचड़ी गर्मा गर्म, और खिचड़ी में डाल दिया साथ साथ घी। भाई गरम गरम खाओ। सबसे पहले डाल के दी इंदू को, इंदू खाती और साथ में चला दिया टीवी। टीवी के बगैर तो इंदू खाती नहीं खाना बिल्कुल भी। टीवी पहले चला के बैठेगी, बाद में खाना खाएगी। और ये इधर मैं खाने लगी, उधर साथ में बैठी बैठी माँ खा रही है। बेड के ऊपर चली गई तमन्ना अपने लेके खिचड़ी। तो बस फिर मैं क्यों आज मैंने ये बताया, मैं भाई पहले बना लो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खाना, और उसके बाद में फिर बनाएंगे आज स्पेशल चीज़। वो आपको आगे वाला व्लॉग में दिखाऊंगी। आज बनाना है भाई गूंद। तो गूंद ताकतवर चीज़ है, तो मैं पहले कुछ हल्का फुल्का बना लो, थोड़ा बहुत खा लेंगे, फिर बाद में गर्मा गर्म गूंद बनाएंगे तो गूंद खा लेंगे। एक बार तो गरम गरम गूंद अच्छा ही लगता है। तो मैं बोला ठीक है यही करती हूँ। फिर काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं सब्जी रोटी बनाते तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, ये वो। खिचड़ी में तो ये घर का झाड़ू पोछा किया, कपड़े वपड़े धोए, जब तक ये खिचड़ी फटाफट से 2 बिसिल लगवाए, खिचड़ी हो गई तैयार। खा पी के अपना फारिग। फिर हम आ गए थे प्लाट में। ये देखो हमारा प्लाट। ये पशु, इसमें प्लाट में खाली पशुओं का काम है। पशुओं का हरा चारा, तोड़ा सानी, ईंधन गोसा, रोटी बनानी, बस ये काम है। रात में यहाँ बांधते हैं अंदर। सर्दी का टाइम है ना, तो दिन में भी यहीं रहते। ज़्यादा सर्दी होती है तब दिन में भी यहाँ बांध देते, बारिश वारिश आती है तब, और रात में भी। और ये अंदर माँ का रूम, जिसमें भाई हम रात में और दिन में अपने बैठे रहते हैं फ्री टाइम में। इसमें सर्दी बहुत कम लगती है, बहुत बंद घर है ये। ऊपर भी इसके ऊपर रूम बना हुआ है, और आगे पीछे भी थी, ये बिल्कुल बंद है, इसमें ठंड नहीं लगती। तो ये देखो अभी खाना पीना खाने के बाद इधर आ गए थोड़ी देर हम। इंदू करते अपना स्कूल का काम, और मैं बना रहे थे अपने जुराबे। और इधर मेरे साइड में बैठे थे तमन्ना, अपना बातचीत कर रहे थे, साथ साथ में अपना काम भी करते। सर्दी का सबसे बढ़िया बचाव है, यहाँ आओ खाना पीना खा के शाम को भी हम टाइम से यहाँ के घुस जाते हैं 7 साढ़े 7 बजे। और दिन में भी जैसे ठंड ज़्यादा लगने शुरू हुई, और यहाँ के फटाफट अपने अपने बिस्तर में सब घुस घुस गए। सबकी चारपाई यहाँ डाल रखी है माँ ने अपनी अपनी। ये देखो भाई, लूडो खेलना है लूडो खेल लो, बातें करनी है बातें करो, मूँगफली खाओ, बैठो, जिसने पढ़ाई वढ़ाई करनी है अपने पढ़ाई करो, और यहीं अपने घुसे रहो। सर्दी से है बचाओ। तो ये मैडम ले आई थी 1 किलो मटर बाजार से इधर शाम को टाइम लेके आए थे, भाई आया तब। और फिर इसने छिली नहीं थी, यहाँ ये बैठ गई फ्री टाइम था, तो बोले मैं मटर छील लेती हूँ। मैं कहा ठीक है। ये देखो भाई बाबूजी गोलू सेठ, ये घुस गया अपने बिस्तर में। इंदू कर रही अपनी पढ़ाई, तमन्ना छील रही अपने मटर, और मैं बना रही थी अपनी जुराब। तो ये हो गया काम सबका। और माँ पता नहीं क्या कर रही थी, इधर उधर ध्यान नहीं दिया। और फिर आवाज़ लगाए, बोलो बाहर आ जाओ, अंदर मत घुसो, गूंद बनाऊंगी मैं। गूंद का सामान लेके आ गई। मैं कहा चलो ठीक है भाई, गूंद बनाना है तो चलो ठीक। बोले तुम तो सारे घुस गए अंदर, तो गूंद कौन बनवाओगे मेरे साथ में। मैं कहना 2 मिनट में आई मैं, बैठ। जब तक माँ ने ये देखो चूल्हा कर दिया था चालू, और चूल्हे के ऊपर रख दी थी कढ़ाई। भाई ये चीज़ गैस पे तो बढ़ती नहीं, पूरा टाइम लगता है। 1 किलो गूंद, 4 किलो खांड, और 3 किलो आटा, और उसके साथ में 1 पैकेट काजू का। तो ये सामान पूरा एक साथ लेकर बैठ गई। पहले आटा भून के रख लिया, उसके बाद में फिर घी डाल दिया कढ़ाई में। बोले फटाफट से मैं गूंद भून दूँगी, तो गूंद को बारीक कर देना। मैं कहा चलो ठीक है। मैं पास में ही आ गई थी, यहाँ मैं बैठ गई थी साइड में सामने। और माँ ये कढ़ाई में घी डाल के, और ये देखो गूंद साफ़ कर दे इसमें। ये लोहे का छाछ, छाछ बोलते हैं, पता नहीं किसी साइड में क्या बोलते हैं, हमारे साइड में तो इसको भाई छाछ बोलते हैं। इसे थोड़ा बहुत अगर कोई कचरा वचरा कुछ मतलब उसका उसका कुछ आ जाए तो वो फटकार के साफ़ कर दिया। और फिर ये देखो घी डालकर, घी में मैंने डाल दिया गूंद, और गूंद हो गया भुनना शुरू। और गूंद बहुत अच्छा गूंद आया था, ये पापा जी लेके आए थे यहीं गाँव में से ही। गाँव में जो दुकान है उस पर से ही लेके आए थे पापा जी। फटाफट से बोले आज मौसम साफ़ है बना लो। मैं कहा चलो ठीक है। तो माँ ने गूंद भून दिया, और मैं फिर साइड में बैठ के मेरा काम था। देखो भाई मैं आलती पालते लगा के बैठ गई, और मेरा काम था गूंद को बारीक करना। मैंने एक लोटा मंगवा लिया तमन्ना से कह के, मैं तमन्ना एक लोटा ला दे, उससे लोटे से मैं इसको बारीक कर दूँगी गूंद को। ये पता है मोटा गूंद हमारे यहाँ खाते नहीं है। जैसे ये गूंद जाड़ के चक्कर कर 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 आता है ना, वो ज़्यादा ठीक नहीं लगता। तो क्या करता है, जैसे गूंद को भूनते हैं ना, ये देखो ये लोटा, और इसको ऐसे डाल देगी माँ परात के अंदर। मैं इसको बारीक कर दूँगी, फिर इसमें आटा डाल के मीठा वीठा डाल के, और फिर बना लेंगे लड्डू। तो आप देखना कैसे कैसे करके मेरी माँ गूंद बना रही है। आज माँ बेटे ने ये काम कर दिया। मगमा फटाफट से बना ले गूंद, सर्दी चली जाए फिर फ़ायदा क्या है। वैसे तो एक बार तो मैं खाटू श्याम जी गई थी, वहाँ से भी लेके आ गई थी, और घर भी बना लिया था। लेकिन नहीं, मगमा बना दे। बोले ठीक है आज बनाऊंगी टाइम निकाल के। तो आज ये तैयारी कर ली पूरी कि जल्दी से ही काम खत्म होगा, सुबह खाना पीना। तो माँ बोली अब तो बस मौसम आज साफ़ है तो गूंद बना लेते हैं। मैं भाई बना लो, क्यों अभी एकता भी आने वाली। एकता का फ़ोन मैंने किया था 2 दिन पहले, तो बता रही थी मैं बेटा कब आ जाएगी। बोले माँ 2-3 दिन बाद में मम्मी मैं आ जाऊँगी। तो फिर मैंने माँ से बोल दिया मगमा गूंद बना ले भाई, अब ज़रूरी है। एकता भी आ जाएगी, और अब मौसम भी सर्दी का है, तो अभी खा लेंगे तो खा लेंगे, नहीं फिर बाद में जैसे ठंड निकल जाएगी फिर फ़ायदा क्या। तो बोले ठीक है। तो ये कर दी तैयारी माँ ने। ये देखो गूंद भून दिया ना, और मैंने उसमें डाल दी, ये देखो भुना हुआ आटा डाल दिया, और इसमें मिला दूँ बाद में मैं खांड। और मेरा काम है गूंद को बारीक करना।
उन्होंने इन दोनों मेरे से तावड़े तावड़े रगड़ो। मैंने बूंदे सुनील को बनाया था, पर इन दोनों खटदे रगड़ दी, टप में डाल दिया मन, इन दोनों रगड़ दी फटती। देखो जैसे जैसे मैं गूंद पीस रही हूँ वैसे करकराहट हो रही है बहुत ज़्यादा मुंह के अंदर। और मैं मजाक कर रही थी, मैं भाई ये भी एक काम ही है। पापा जी बोला क्यों काम नहीं, क्यों नहीं है? मगर ना ये तो ज़रूरी काम है। पहले पीसते पीसते ना ऐसा हो जाएगा मुंह में, तो बस पूरा टेस्ट गूंद का आने लग जाएगा, मन नहीं करेगा। जो साइड में बैठ के देख रहा है उसका तो मन कर रहा है कि कब तैयार हो गूंद, कब खा ले। और जो बना रहा है उसका तो वैसे कि कुछ तो ये घी फूकता है ना, जैसे कढ़ाई के अंदर मतलब घी जलता है, फूकना बोल लो जलना बोल लो जो भी लगा लो, उससे इतनी महक हो जाती है कि आदमी का मन वैसे नहीं करता खाने के लिए। तो मेरी माँ तो यूँ ही कहती, बस माँ इशारा करती इससे ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, यानी आधी कटोरी का हाथ से इशारा कर रही थी कि आधी कटोरी से ज़्यादा गूंद नहीं खाया जाएगा। मगर बस माँ बनाते बनाते तो इतना ही खाया जाएगा, लेकिन बाद में ये है फिर बाद में खा लेंगे। तो पापा जी कह रहा था कितना घी ले लिया माँ बेटी ने? मैं कहा ये रख लिया 4 किलो घी निकाल के पहले ही, और इस बड़े से भगोने में डाल के घी रख लिया। जैसे जैसे घी जलता रहेगा वैसे वैसे इस पर कढ़ाई में और डालते रहेंगे साथ साथ। और फिर माँ देखो ये फटाफट माँ गूंद बूंद बूंद के दे रही है, और मेरा काम है ये गूंद को बारीक करना। मैं लग रही हूँ और हाथों में होने लग जाता है दर्द, क्यों ये बार बार घुमाना घुमाना। लोटा लेके परात के अंदर पहले पूरा सारा गूंद मैं इसके बारीक पीस दूँगी, फिर इसमें अच्छे से खांड मिलाकर फिर काजू तोड़ देगी माँ बारीक बारीक, फिर काजू डालकर फिर इसको बना लेंगे। मैं तो मना कर देती, मैं मत मत डाले काजू वाजू, कोई जरूरी नहीं है। बोले ना कुछ तो डालूंगी। फिर मैं कहा ठीक है। ये मंगवा लिया था आटा, बोले आटा कम लग रहा है थोड़ा सा। मैंने तो 1-1.5 किलो ही आटा पहले बोला था माँ ने कि 1-1.5 किलो ही भुनना है। फिर मैं कहा ये तो देख ले, मैंने तो कम लग रहा है, गूंद भी ज़्यादा हो गया, खंड भी ज़्यादा हो गई, घी भी ज़्यादा हो गया। तो बोले ठीक है मैं थोड़ा सा आटा बाद में फिर भून लूँगी। मैं कहा चलो। तो बस माँ ने आटा वाटा भून दिया, और पूरा सामान ये देखो ये लिया मिला, कढ़ाई दी उतार माँ ने, इसमें आटा बढ़िया। आगे तमन्ना मैडम बोली मैं बनवाऊँ लड्डू? मैं कहना अभी गर्म है, हाथ जल जाएंगे, बाद में मिला लेंगे दूसरे वाले घर में जाके। अभी तो बस यहाँ यही है कि मीठा मीठा मैं और माँ दोनों करके इसमें घी डाल के मीठा डाल के पूरा आटा वाटा डाल के बड़ी ले ली परात। वो वाली परात में ना पूरा सामान आया नहीं, तो ये बड़ी वाली परात ले ली। एकदम गर्म है ये, घी पूरा गर्म था, आटा भी गर्म हो गया, गूंद भी गर्म हो गया, तो हाथ गर्म हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर माँ बोली इसको दबा के छोड़ दे, थोड़ी देर बाद रेस्ट करके फिर बना लेंगे लड्डू। फिर मैं और तमन्ना ने, माँ ने तो नहीं बनाया, माँ बोले मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मगर रहने दे कोई नहीं, मैं और तमन्ना बना लेंगे। ये देखो पूरा सामान, भाई सबसे ताकतवर चीज़ है सर्दियों की, सबसे ताकतवर चीज़। खोआ निकालो, गाजर पाक निकालो और गूंद के लड्डू, सबसे ताकतवर चीज़ है। परात जो मैं जैसे पहले फर्स्ट में काम कर रही थी वो वाले परात मैंने साइड में रख दी, और ये मैंने बड़ा वाला डोंगा ले लिया, इसमें पूरा सामान। तो मैंने माँ को बोला मगर माँ एक बार मीठा चेक कर ले कैसा है कैसा नहीं, कभी ऐसा ना हो मीठा कम रह जाए। फिर माँ ने चेक किया, बोले ना मीठा सही है एकदम बढ़िया। बोल तुम भी देख लो कैसा लग रहा है, मेरे हिसाब से तो मीठा ठीक है। फिर थोड़ा सा मैंने डाल के देखा, मगर ना मीठा बढ़िया है, अगर कम रह गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर टेस्ट नहीं आऊगा कुछ भी। फिर सबसे बताया, बोले भाई अपना अपना चेक करके देख लो। बोले ना ठीक है। तो ये काजू तोड़ के भी काजू डाल दी इसमें, ये देखो। और मैंने बोल दिया था माँ से माँ बारीक बारीक कर दे, बोली ना। माँ ने क्या करे इस कढ़ाई में डाल के, और वो जो बेलन नहीं होता रोटी बेलने वाला, उससे तोड़ दिए बारीक बारीक करके, फिर इसमें डाल दिए पूरे। बोले मैंने भाई सही कर दिया, मैं बिल्कुल बारीक कर ले। बोले ना बारीक का कोई फ़ायदा नहीं। मैं चल ठीक है। देखो काजू कितने मोटे मोटे है, इसमें पूरे में काजू ही काजू हो गए। बोले कोई नहीं, खाएंगे तो ताकतवर चीज़ है, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। मम्मा कम से कम बारीक तो कर लेते। बोले हो रहा है बारीक। मैं कहा चलो ठीक है। तो आज तो भाई वो कहावत होगी, कहावत बोलते थे ना बड़े बूढ़े कि 10 के 10 आंगड़े गेम है, तो आज भाई मेरे 10 के 10 आंगड़े गेम होगी। मैं माँ से बोली मम्मा मेरा हाथ कैसे साफ़ होंगे? बहुत गर्म पानी करके दे दूँगा उसमें धो लेना। मगर पूरे हाथ लिस गए बिल्कुल, देखो कैसे हो गए। किसी तरह भी करके घी नहीं छोड़ रहा हाथों के ऊपर से। कभी उस हाथ से मैं अपना हाथ साफ़ करूँ, कभी उस हाथ से साफ़ कर रही हूँ। माँ बोले कोई दिक्कत नहीं है, गर्म पानी कर दूँगी, अच्छे से धो लेना। एक तो तेरे हाथ चिकने हो गए, ऊपर से नखरा कर रही है। मगर नखरे की तो कोई बात है ही ना, पर देखो मेरा हाथ बिल्कुल कैसे एकदम चिकने चिकने घी से लिसे लिसे से हाथ हो गए। बोले कुछ नहीं, मैं कहेगी घी के दोनों हाथों में। मैं कहा हाँ ठीक है, मोटी हो जाऊँगी, कुछ तो पहले बहुत मोटी हो रही हो, कुछ और ज़्यादा दोनों हाथ घी में करवा दी। बोले कोई नहीं काम तो भाई करना ही पड़ेगा, कौन करेंगे ना करेंगे। तो माँ बेटे ने मिलकर, भाभी कर रही थी पूरा घर का अपना झाड़ू पोछा किया, कपड़े वपड़े धोए, ये सारा काम। तो मैं माँ लग के हमने बना दिया ये अपना गूंद। अब बस काम रह गया बाकी लड्डू बनाने, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा ज़्यादा लड्डू बनाने में, क्योंकि एक तो एक गर्म हो गया, और ऊपर से एक एक लड्डू बनाना दोनों हाथों से दबा दबा के तो उसमें टाइम लगेगा। मैं और तमन्ना लग कर बनाऊँगे लड्डू, माँ से तो बनाएगा नहीं। माँ बोल रहे मेरा हाथ दर्द कर रहा है, भाई बुआ भतीजी बना लेना। तो ये देखो बना दिया लड्डू, और सबसे लास्ट में तो मैंने बहुत बड़ा बना के रख दिया। मैं इसे सबसे बड़ा साइड का सारा भी जितना भी था गूंद मैंने इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा, देखो कितना बड़ा लड्डू बनाया है, सबसे लास्ट लड्डू है ये।
और बाकी लड्डू बना लिए। अब इस टप में अभी थोड़े से गर्म है, ये फूट जाएंगे तो थोड़े ठंडे होने के बाद फिर इस टप में मैं डाल कर रख दूँगी। माँ कह रही कितने बनाए, मैं गिने नहीं, वैसे बना के रख दिए मैंने। तो चलो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। आप सभी खाना गरम गरम लड्डू अपने अपने घर में बना के यहाँ से तो भाई कैसे भेजूँगी मैं, कैसे मैं आपको बुलाऊँगी। तो अपने अपने घर बनाओ गूंद के लड्डू और खाओ। तो चलो आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।